तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका। ये पर्यावरण की पुस्तक है कक्षा 4 की। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे ये जीव जंतुओं की उपयोगिता। तो सबसे पहले हम अनुक्रमणिका में देख लेते हैं ये हमारा कौन सा चैप्टर है। तो हम देखते हैं कि ये जीव जंतु की उपयोगिता पाठ 6 ये पेज संख्या 44 यानी 44 से 49 यानी 49 तक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि अपने आस पास पाए जाने वाले जानवरों के नाम एवं उपयोग लिखिए। तो इसमें दिया गया है हमारे आसपास जो भी जानवर पाए जाते हैं वो हम अपने आसपास के लिख लेंगे। बच्चों, आपके आसपास जो भी जानवर आपने देखा है उनको आप लिख लीजिए, उनका क्या उपयोग होता है वो आपको इसमें दे देना है। तो जैसे आता है कि गाय दूध देने में उपयोग आता है। गाय का मतलब दूध भी आता है और उसके जो गोबर होता है उसके उपले बनाए जाते हैं, मतलब और जो गाय का मूत्र होता है उससे औषधि बनाई जाती है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि गाय तो हर चीज़ में उपयोगी है। और इसके बाद घी तैयार होता है, मेवा है, मिठाई है, सब कुछ घी गाय मतलब दूध से ही तैयार होता है। इसके बाद आता है बकरी दूध एवं मांस के लिए उपयोगी है। घोड़ा ये सवारी व तांगा खींचने में उपयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 2। क्या आपके घर में या आपके आसपास किसी ने जानवरों या पक्षियों को कभी पाला है? तो उसके बारे में निम्न प्रश्नों के जवाब लिखिए। तो यहाँ पे किसने पाला है, पक्षियों जानवरों के नाम। आपने जो पक्षी पाला है और जिसने भी पाला है आपको अपना नाम इसमें दे देना है और जिस जानवर को आपने पाला है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे अंकित ने जो है तोता और खरगोश पाला है तो उसके बारे में हमने दिया है। कहाँ रखते हैं तो तोता पिंजड़े में रखते हैं और खरगोश को बड़े पिंजड़े में रखते हैं, क्योंकि तोता के लिए छोटा पिंजड़ा और खरगोश के लिए बड़ा पिंजड़ा आता है। फिर आता है किस नाम से बुलाते हैं, तो तोते को मिट्ठू के नाम से बुलाते हैं और खरगोश को बनी के नाम से बुलाते हैं। और इसके बाद इसमें पूछा गया है हमसे कि खाने के लिए क्या क्या देते हैं, तो तोते को लाल मिर्च, आम, रोटी और खरगोश को हरी सब्जियां, गाजर, बैंगन, खीरा आदि घास वगैरह देते हैं। इसके बाद आगे है देखभाल कैसे करते हैं, शैम्पू और साबुन से नहलाकर उसको देखभाल करते हैं और उसको धूप में थोड़ी देर ले जाते हैं। धूप भी ठंडियों में सर्दियों में धूप सेकते हैं और गर्मी में उनको हम धूप से बचाव करते हैं, गर्मी से बचाते हैं, पंखा के पास रखते हैं या कूलर के पास रखते हैं। इस तरह से हम इसको इसमें दिखा सकते हैं कि हम उसकी देखभाल कैसे करते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 3 की मनुष्य पशुओं एवं पक्षियों को कैसे क्यों पालते हैं। तो इसका उत्तर है कि मनुष्य कुछ पशुओं व पक्षियों जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता आदि को शौक से पालते हैं तथा कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस आदि को अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए पालते हैं। इसके बाद आता है जीव जंतुओं की उपयोगिता। इसके आगे दिया गया है हमें कौन कौन सी खाद्य वस्तुएं किन किन जानवरों से प्राप्त होती हैं, निम्न तालिका में लिखिए। तो इसका उत्तर है कि खाद्य वस्तुओं के नाम और किस जानवर से प्राप्त होती है। इसके बाद है खाद्य वस्तुओं के नाम किस जानवर से प्राप्त होती है। अब इसमें दिया है कि दूध, खाद्य वस्तुओं के नाम दूध ये गाय, भैंस, बकरी आदि से प्राप्त किया जाता है। अंडा मुर्गी से प्राप्त होता है। मीट बकरा और बकरी से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद मुर्गा है, खरगोश है आदि चीज़ों से हम मीट प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे आता है कि परिवहन के साधन के रूप में उपयोग होने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो आगे हाथी है, घोड़ा है परिवहन में, यानी कि हम इसको परिवहन के रूप में कौन से जानवरों का प्रयोग करते हैं, तो हाथी, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, बैल आदि जानवरों का उपयोग हम परिवहन के रूप में करते हैं। और आगे है प्रश्न संख्या 3 कि पहले के समय में संदेशवाहक के रूप में निम्न में से किस पक्षी का उपयोग किया जाता था। तो इसमें आता है मोर दिया गया है, फिर ये कोई पक्षी दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कौवा भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कबूतर जो है बहुत पहले से ही संदेशवाहक का काम करता था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कबूतर, तो सही का निशान लगा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि किसान बैलों का उपयोग किन कार्यों में करते हैं। तो इसका उत्तर है कि किसान बैलों का उपयोग खेत की जुताई करने, बैलगाड़ी खींचने आदि में प्रयोग करते हैं। आगे है कि हम गोबर का
उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं? तो इसका उत्तर है कि गोबर का उपयोग खाद बनाने, उपले बनाने में, गोबर गैस संयंत्र आदि में किया जाता है। आगे है कि हाथी जिए तो लाख का और मरे तो 1.25 लाख का, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कि क्योंकि जीवित हाथी भी अधिक मूल्यवान व उपयोगी होती है और उसके मरने के बाद उसके दांत, हड्डी और चमड़े काफ़ी उपयोगी होते हैं। इसके बाद आता है जीव जंतु की उपयोगिता। इसी का अगला पार्ट दिया गया है। पहला दिया गया है कि लाख हमें कहाँ से प्राप्त होता है और इनमें से किस वस्तु को बनाने के लिए लाख का उपयोग किया जाता है। लाख से बनी अन्य वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे कुछ सामान दिए गए हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं। तो लाख एक तो आभूषण बनाने में होता है, सील के रूप में होता है और वह कुचालक के आदि के रूप में इसका उपयोग होता है। अब आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 2 कि ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे? तो ऊन हमें भेड़, बकरियों व याक आदि के बालों से प्राप्त होता है, यानी आदि से प्राप्त होता है। इन पशुओं के बालों को काट कर, यानी जब इनके बाल बड़े हो जाते हैं तो इनको काट कर मशीन की सहायता से ऊन बनाया जाता है। अब आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 3 कि ऊन का उपयोग करके हम किन किन चीज़ों को बना सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि ऊन का उपयोग करके हम स्वेटर, शाल, टोपी, कंबल आदि चीज़ें बना सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 4 कि पश्मीना शाल किस लिए दुनिया में मशहूर है? तो इसका उत्तर है कि कश्मीर का बना पश्मीना शाल अर्थात गर्माहट, मुलायम व कश्मीर का बना पश्मीना शाल अपनी गर्माहट, मुलायम व सुंदरता के लिए मशहूर, दुनिया में मशहूर है। यानी बहुत गर्म होता है पश्मीना का और बहुत सॉफ्ट होता है, इसके लिए ये पश्मीना का जो है शाल प्रसिद्ध है। आगे आता है कि आपने मधुमक्खियों के छत्ते को कहाँ कहाँ देखा है? तो इसका उत्तर है कि पेड़ों की टहनियों पर, पुराने जो खंडहर होते हैं उनमें भी मधुमक्खी जो है अपना छत्ता लगा लेती है और जंगल आदि में मधुमक्खी का छत्ता देखा है। इसके बाद आता है जीव जंतुओं की उपयोगिता। अब इसमें उसी का अगला पार्ट दिया गया है कि छत्ते में कितने तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, वे क्या क्या काम करती हैं? तो हम इसमें उत्तर थोड़ा सा, इसमें उत्तर बहुत डिटेल में हो गया है, बहुत लंबा हो गया है, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 आता है रानी मधुमक्खी और नंबर 2 आता है नर मधुमक्खी और मादा श्रमिक। यानी हम कह सकते हैं कि मक्खी तो 2 ही होती हैं, एक होता है रानी मधुमक्खी और एक नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी, और इस तरह से 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। तो अब इसमें इनके कार्य भी हमको बताने हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। तो रानी मधुमक्खी का क्या कार्य होता है? अंडा देने का कार्य करती है। और कुछ नर मधुमक्खियाँ तथा कुछ मादा श्रमिक मक्खियाँ जो सबसे ज़्यादा काम करती हैं, जैसे मोम पैदा करना, छत्ता बनाना, फूलों को खोजना आदि, मतलब शहद बनाने तक की प्रक्रिया जो है, ये हमारे जो नर और मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं उनका होता है। अब आगे आता है ये मधुमक्खी दिया गया है। अब इसमें प्रश्न संख्या 2 शहद बनाने की प्रक्रिया को सही क्रम में लिखो। तो ये मधुमक्खी दिखाई गई है। मधुमक्खी सबसे पहले क्या करती है? अपना छत्ता तैयार करती है और छत्ता तैयार करने के बाद तीसरा ये जो है छत्ता तैयार हो जाता है बन के। इसके बाद जो चौथा चरण आता है, ये उसमें मधु भरने का काम करती है और ये 5वां चरण जो है शहद तैयार हो जाता है। तो ये शहद बनाने की प्रक्रिया इसमें दी गई है। आगे दिया है जीव जंतुओं की उपयोगिता। इसमें पहला प्रश्न है आपने मधुमक्खियों के अलावा अन्य जीवों को फूलों पर आते देखा है, उनके नाम लिखिए। तो हाँ, ततैया, भंवरा, तितली आदि जीवों को फूलों पर आते देखा है। इसके अलावा भी बच्चे जो आपने देखा होगा कीट पतंगे भी फूलों पे आते हैं, तो कीट पतंगों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आगे आता है कि सही मिलान कीजिए। अब क्या कहते हैं जंतुओं का पालन, यानी एपीकल्चर। एपीकल्चर को हम क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर में हमारा रेशम कीट पालन हो जाएगा। पीसी कल्चर में ये हो जाएगा मछली पालन। और आगे आता है पीसी कल्चर जो है हमारा, ये मछली पालन हो गया। और पोल्ट्री फार्मिंग जो है ये मुर्गी पालन है। अब इसके बाद हम मुर्गी से संबंधित है। अब इसके बाद हम इसमें इस तरह से दे दिए हैं कि जैसे इसको हमने ABCD करके दे दिया है और उसको A से हमको A में मैच करा देना है, B से हमने B को मैच करा दिया है और C से C को मैच करा दिया, D से D को। इस तरह से मैं ऑप्शन कन्फ्यूज़ नहीं होंगे हम और सही इसका उत्तर मिलान कर लेंगे।
अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 3। सर्कस में काम करने वाले बंदर और जंगल में रहने वाले बंदर में कौन सबसे खुश रहता है, अधिक खुश रहता है, कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है कि जंगल में रहने वाला बंदर अधिक खुश रहता होगा, क्योंकि स्वतंत्रता सभी जीव जंतुओं व मनुष्यों को अच्छा लगता है। यानी जो स्वतंत्र होता है वो अधिक खुश रहता है, जो बंधन में रहता है वो खुश नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने आप अपने मन से अपनी खुशी से वो काम कोई नहीं कर पाता है। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4। गिद्धबाज जैसे प्राणियों को सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है, लिखिए। तो गिद्धबाज जैसे प्राणियों को सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है। ये जानवर मांसाहारी होते हैं। ये प्राणी मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जिससे जानवरों के सड़ने की स्थिति नहीं आती है और वातावरण स्वच्छ रहता है और हम लोग कई बीमारियों से बच जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5। क्या हमें ब्लेड, कैंची और कांच जैसी चीज़ों को सड़क पर फेंकना चाहिए? इन चीज़ों को किस प्रकार जानवरों और पक्षियों को हानि पहुंचाती हैं? यानी ये चीज़ें, इन चीज़ों से किस प्रकार जानवरों और पक्षियों को हानि पहुंच सकती है, ये हमें लिखना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं नहीं, हमें ब्लेड, कैंची और कांच जैसी चीज़ों को सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से सड़क पर चलने वाले लोगों व ज़मीन पर चलने वाले पशु पक्षियों को हानि पहुंच सकती है। कभी कभी ये जानवर भोज्य पदार्थों के साथ इन्हें निगल भी जाते हैं। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे आता है प्रश्न संख्या 6। क्या आप अपने घर के आसपास के जानवरों और पक्षियों की देखभाल करते हैं? किस प्रकार करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, हम अपने घर के आसपास के जानवरों व पक्षियों की देखभाल करते हैं। हम इन्हें खाने पीने की चीज़ें देते हैं। पक्षियों के लिए कागज़ के खाली डिब्बों से घोंसला बनाकर छत पर रख देते हैं। अब आगे बस चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।